हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर हमारे जैसे पता है, हमारे तीन लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जिनका हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो हम अपने तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करके देखेंगे। देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर आप दो तरीके से यूज करते हो। पहला होता है कि आप सिंबल के साथ यूज करो, डायरेक्ट ऑपरेटर नाम ही लिख दो। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे बूलियन ऑपरेशन ट्रू, एंड ऑपरेशन कराएंगे ट्रू। ठीक, क्लोज करेंगे, कंट्रोल यस करेंगे और F5 करेंगे। ठीक है भाई। अब देखिए, जो हमारा एंड ऑपरेशन होता है, एंड का ट्रुथ टेबल की बात करें तो एंड में सीधा सीधा ये स्टेटमेंट होती है कि भाई जब हमारी बोथ कंडीशन आर ट्रू होती है तभी हमारे पास ट्रू आता है। अन्यथा कि हर एक कंडीशन में हमारे क्या देता है, फॉल्स रिटर्न करता है। ऐसे मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, कंट्रोल यस कराएंगे, F5 की प्रेस कराएंगे। देखिए, इस कंडीशन में फॉल्स आएगा जब हमारा, मैं अभी आपको बताया हूँ, जब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होती है तभी हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, प्रिंट कराएंगे। अब इस लास्ट में इसमें हम लोग दो कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं भाई। एंड ऑपरेशन यूज करते हैं और यहाँ पे हम लोग दोनों कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं। कंट्रोल यस करेंगे, F5 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, ये भी हमारा फॉल्स आएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग यहाँ पे इनको ऑपरेटर को हटा के, साइन को हटा के डायरेक्ट ऑपरेटर का नाम लिख देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे, F5 करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो आप दोनों मेथड से यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम यहीं पे सेम एज इट इज़ कंडीशन में और ऑपरेटर का भी यूज कर लेते हैं। और ऑपरेटर आप लिख के भी यूज कर सकते हो, जैसा कि मैंने एंड में बताया था। यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा अदर होता है। ठीक है, मैं सब पे पहले चेंज कर लेता हूँ क्योंकि अभी एक का ही मैं किया हूँ। दोनों को चेंज कर लूँ तो आपको और अच्छे से प्रॉपर्टी हर एक चीज़ समझ में आए। और ठीक है, कंट्रोल यस करेंगे, F5 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम आपका एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपका ट्रू आउटपुट आता है, अन्यथा की दिशा में फॉल्स आता है। ठीक है, अब ये तो थी बात और ऑपरेटर के नाम से। अब हम, काफ़ी लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि सर ऑपरेटर साइन से बताया करिए। ठीक है सर, हम साइन से बता रहे हैं। ये हमारे और ऑपरेटर का साइन होता है, ये हमारे और ऑपरेटर का साइन होता है। ठीक है भाई, ये हमारे और ऑपरेटर का साइन होता है। कंट्रोल यस कर दिए, F5 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, देखिए आ जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, किसी बच्चे को इतने में डाउट नहीं होएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट हमारी बचती है नॉट की। नॉट में क्या होता है भाई, नॉट हमारा सबसे सीधा होता है। नॉट सीधी एक कंडीशन को प्रिंट कराता है। यदि आप नॉट हमारा ट्रू, नॉट के अंदर आप ट्रू वैल्यू दे रहे हो, वो आपको वो आपको क्या कराएगा भाई, फॉल्स प्रिंट करा देगा। F5 की प्रेस करेंगे, फॉल्स आ गया। अगर फॉल्स देंगे तो ट्रू प्रिंट करा देगा, मतलब जस्ट आपका अपोजिट प्रिंट कराता है। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा ऑपरेटर आ जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अगला हमारा ऑपरेटर आ जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, वैल्यू को असाइन करवाना। असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, वैल्यू को असाइन करवाना। ऐसे सिंपल सा, हम ए इक्वल 5 कराएं तो मतलब अपने वेरिएबल पे एक वैल्यू असाइन किया करा है जिसका नाम 5 है। यहाँ पे हम ए को प्रिंट कराएंगे तो ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक, देखिए आ गई, कोई इशू नहीं हुआ। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जैसे एक हमारा होता है प्लस असाइन, हम एक की वैल्यू में ए में 3 ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 3 कर देंगे, कंट्रोल यस करेंगे, F5 की प्रेस करेंगे। देखिए अब हमारे पास 8 आउटपुट आ जाएगा। ए की वैल्यू पे हम लोग 3 प्रेस कर दिए। अगर सीधी सी भाषा में देखें तो इसका मतलब क्या होता है, ए इक्वल A+3। ठीक है, तो इतना आप सभी को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं। अब अगले स्टेप में हम लोग देखेंगे भाई, यहाँ पे हम लोग माइनस असाइन कराएंगे। जैसा हम लोग प्लस असाइन कराए हैं वैसा ही माइनस असाइन कराएंगे। -3 कराएंगे, F5 की प्रेस करेंगे। ये देखिए 5 में 3 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, बस अपना यहाँ पे साइन चेंज करते रहेंगे। जैसा जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है हम सारे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे, रन कराएंगे, फिर से अपना रन मॉड्यूल कराएंगे। श्योर, ओके, 5 × 3 15 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम लोग पावर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको एक और लगा दो, ये हमारा पावर असाइन करा देगा। रन कराएंगे मॉड्यूल को, देखेंगे हमारा आगे आ जाएगा। ठीक है, 125 आ जाएगा, कोई इशू। अब चलिए इसमें हम लोग डिवीज़न लगाते हैं।
डिवीज़न लगाते हैं भाई, सीधा सीधा सिंगल डंडी कंट्रोल यस F5। डिवीज़न अप्लाई कर दिए, डिवीज़न आ गया। फ्लोर डिवीज़न अप्लाई करना चाहें फ्लोर डिवीज़न अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। आई होप आपको ये सारे ऑपरेटर्स बाकायदा समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, इस पे हम लोग मॉडुलस असाइन करा सकते हैं। ये हमारे कुछ बेसिक ऑपरेटर्स हैं जिनके क्वेश्चन आपके लगभग एग्जाम में पूछे आते हैं। ये हर बार आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे। अगले ऑपरेटर के बारे में हम लोग बात करते हैं जो हमारा सबसे मेन होने वाला है। अगला हमारा ऑपरेटर बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर में सबसे मेन चीज़ होती है भाई, हमें जो भी काम करना होता है वो बिट बिट बोले तो बाइनरी डिजिट पे ही काम करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हम किसी नंबर को कैसे डिजिट्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमें कोई नंबर बाइनरी फॉर्मेट में प्रिंट कराना हो तो हम लोग बिन ऑपरेशन का यूज करेंगे। यहाँ पे जिस नंबर की बाइनरी देखना हो हम उसको लिख देंगे, कंट्रोल यस करेंगे, F5 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास उसकी बाइनरी आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक ऑपरेशन देखते हैं, हमारा एग्जाम में बहुत ही रेयर केस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, प्रिंट प्रिंट 10 एंड 3। ठीक है भाई, इतना आप सभी को समझ में आ रहा है। कंट्रोल एस करेंगे, F5 की प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 आंसर आया। यहाँ पे कितना आंसर आया भाई, 2। अब 2 कैसे आया इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट बिन। बिन किस लिए यूज किया जाता है भाई, बाइनरी नंबर को प्रिंट कराना है 10। यहाँ पे 10 की बाइनरी सबसे पहले प्रिंट करा लेंगे, फिर प्रिंट कराएंगे किसकी बाइनरी भाई, 3 की बाइनरी प्रिंट कर लेंगे। अब यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, जो हमारा आउटपुट आया कितना आंसर आया हमारा, 2। 2 की बाइनरी प्रिंट करा लेंगे क्योंकि भाई हमें मैच कराना होगा ना, जो हमारा आंसर आ रहा है प्रॉपर्ली सही है या नहीं। कंट्रोल यस करेंगे, F5 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारी सबकी बाइनरी आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास 10 और 2, 10 और 2, इसमें हम लोग एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या आएगा भाई, एंड ऑपरेशन जब परफॉर्म कराएंगे तो क्या आएगा, एंड का मतलब क्या होता है, जब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तभी हमारा ट्रू आता है। अब जो हमारे यहाँ पे 1 और 1 है, ठीक है, इस 1 को यहाँ पे रखेंगे, इस 1 को यहाँ पे रखेंगे, ये हमारा 0 और 1, फॉल्स एंड ट्रू, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ट्रू और ट्रू हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और अदर आगे हमारे को डिजिट नहीं लिखे तो हमारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे हमें आगे आइडेंटिटी ऑपरेटर कैसे यूज किए जाते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर जानने से पहले हम अपने एक और ऑपरेटर के बारे में बात कर लेते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसका यूज़ सबसे ज़्यादा हम लोग फॉर लूप पे करते हैं। फॉर लूप में अपना वेरिएबल इनिशियलाइज करने के बाद आगे हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर में हम लोग सबसे पहले अपने 2 वेरिएबल लिख लेते हैं। वेरिएबल पे कोई वैल्यू असाइन करा देते हैं, जैसे ए और बी पे मैंने अपनी कोई वैल्यू असाइन करा दी। उसके बाद क्या करेंगे, एक अपना जेड नाम का वेरिएबल बना दिए, इस पर हमने एक लिस्ट बना ली, 10, 50, 60, 5, 60, 20। ये हमने एक लिस्ट बना ली। अब यहाँ पे हम प्रिंट कराना चाहते हैं भाई, हमें ये पता लगाना है या जो ए है, इन मेंबरशिप ऑपरेटर आपके बेसिकली 2 होते हैं, इन और इन नॉट। ए इन जेड, कंट्रोल यस करेंगे, F5 की प्रेस करेंगे। ट्रू है, बिल्कुल है, क्योंकि हमारी जेड में 10 बिलोंग कर रहा है। अब अगर नॉट इन कर देते हैं तो, नॉट इन करेंगे तो क्या आएगा भाई, नॉट इन करेंगे तो देखिए क्या आता है। नॉट इन करते हैं, नॉट इन का मतलब क्या होता है भाई, हम जो लोग ये बोल रहे हैं क्या इसमें बिलोंग नहीं करता है, गलत, क्योंकि 10 हमारा बिलोंग कर रहा है दी गई लिस्ट में से। ठीक है, अब आइडेंटिटी ऑपरेटर की बात करते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या बताता है भाई, मेमोरी लोकेशन के बेस पे चीज़ों को कंपैरिजन करने का काम करता है। तो इसमें बहुत कुछ खास है नहीं, बस आप मेमोरी लोकेशन यहाँ पे निकालना सीख लीजिए। जैसे हमें एक वेरिएबल बनाया है ए इक्वल, यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ 1, 2, 3। ठीक है, इंटर किया हूँ, B=, एक लिस्ट यहाँ पे बना लेता हूँ 1, 2, 3। ठीक है, और यहाँ पे एक सी नाम वेरिएबल बना के इस पे ए को असाइन करा देता हूँ।
अब यहाँ पे मैं सबसे पहले इनकी मेमोरी लोकेशंस की कंपैरिजन करा देता हूँ। सबसे पहले मुझे मेमोरी लोकेशन जानना है, तो इसके लिए हम लोग आईडी फंक्शन का यूज करेंगे। आईडी फंक्शन की सहायता से हम किसी भी ऑपरेट वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से हम अपनी आईडी यूज करेंगे, बी यू लिखेंगे, ठीक है, बंद करेंगे, प्रिंट कराएंगे, फिर से आईडी लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कराएंगे, सी की आईडी को प्रिंट कराएंगे, सॉरी, यहाँ पे हम लोग सी को प्रिंट कराएंगे, कंट्रोल एस करेंगे, F5 की प्रेस करेंगे। देखिए अब हम लोग देखते हैं जो हमारा ए है और बी दोनों की ऑब्जेक्ट सेम है, बट इनका मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है। वहीं पे हम बात करें सी और ए के, दोनों हमारे मेमोरी लोकेशन के अकॉर्डिंग भी सेम है, क्योंकि हमारा पूरा पूरा वेरिएबल इक्वालिटी दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जब भी हम लोग, जो आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर मेमोरी लोकेशन के बिहाफ पे आपकी इक्वालिटी को डिस्प्ले कराने का कार्य करता है। आई होप आपको पाइथन में ऑपरेटर्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले ट्यूटोरियल में हम लोग पाइथन स्टेटमेंट्स के बारे में समझेंगे कि पाइथन स्टेटमेंट क्या होती हैं, इनका यूज किस लिए किया जाता है, और इन पे कुछ हम लोग प्रोग्राम्स देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक।